संगीत एक ऐसी कला, एक ऐसी विधा जो हमें किसी भी संस्कृति, किसी भी समाज के मुहाने तक लेकर जाता है। संगीत होता ही ऐसा है जो शब्दों के माध्यम से दिल की भावनाओं को धरातल पर उतार देता है। हर समाज की अपनी संस्कृति है, अपना अपना संगीत। अगर उत्तराखंड के संगीत को उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे गीत हैं जो पहाड़ के नारी के संघर्ष, त्याग और परिवार के प्रति उनके बलिदान को जीवंत करते हैं। ऐसा ही एक गीत है जिसने वर्षों से नहीं बल्कि दशकों से लोगों के दिलों में राज किया है और आज भी लोगों के दिलों में ये पंक्तियां जीवंत हैं। जन दिया बौजू छाना बिलौरी, लागला बिलौरी का घामा। अब जैसा कि गाने में जिक्र किया गया है कि छाना बिलौरी का घाम यानी कि धूप असहनीय है, तो क्या वाकई में ऐसा है या फिर कहानी कुछ अलग ही है? This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। 20वीं शताब्दी का छठा दशक 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात अब पर्वतीय क्षेत्र के जिलों को भी राष्ट्रीय धारा से जोड़ने की पहल चल रही थी। इसी उद्देश्य से वर्ष 1963 में आकाशवाणी लखनऊ द्वारा पर्वतीय मूल के लोगों के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसका नाम था उत्तरायण। उत्तराखंड के पर्वतीय जनजीवन को दिन भर के जी तोड़ मेहनत के बाद शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहा। यहाँ तक कि पहाड़ से दूर देश की सीमाओं पर मुस्तैद फौजी जवान भी उत्तरायण कार्यक्रम में बजने वाले कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों को सुनकर झूम उठते। गायकों में गोपाल बाबू गोस्वामी, हीरा सिंह राणा, चंद्र सिंह राही, मोहन सिंह रीठागाड़ी और नरेंद्र सिंह नेगी जैसे प्रमुख गायक थे जिन्हें सुना जाता था। वहीं गायिकाओं में मुख्य रूप से कुमाऊनी लोकगीतों के गायन में बीना तिवारी जी का नाम आता था। वैसे तो बीना तिवारी जी का आकाशवाणी के लिए गाया गया पहला गीत संध्या झूली रे, किंतु जो गीत उनका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ वो था छाना बिलौरी। बागेश्वर के कुछ पर्वतीय गांव और छोटे मोटे मंचों में गाए जाने वाले इस गीत को बीना तिवारी जी ने एक बहुत बड़ा मंच दिया और जिसने भी इसे सुना ये गीत उसके रग रग में बस चुका था। लोकगीत की वास्तविकता को नहीं जानते थे। लोगों को नहीं पता था कि आखिर छाना बिलौरी गांव कहाँ है। वाकई में क्या ये गांव इतने गर्म है? बस लोग गीत की भावना से जुड़ चुके थे। गीत में पहाड़ की नारी के पहाड़ जैसे दर्द को सुन लोगों के दिल दुख से ऐसे भर जाता मानो ये पहाड़ के हर महिला की कहानी। एक और जहाँ ये गीत महिलाओं के जीवन में शून की धूप और जेठ की छांव बन चुका था, वहीं दूसरी ओर छाना बिलौरी गाँव में लोग अपनी बेटियों की शादी करने को भी तैयार नहीं थे। कारण था गीत में बताई जाने वाली छाना बिलौरी के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी। इस गीत से परेशान छाना और बिलौरी गांव के लोगों ने तब राहत की सांस ली जब उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने इस गीत के विपक्ष में एक गीत और गाया जिसके बोल थे, दी दिया बौजू छाना बिलौरी, नी लागन बिलौरी का घामा। अब वास्तविकता क्या है? वो क्या कारण है कि झंडिया बौजू की जगह गोपाल बाबू गोस्वामी को दी दिया बौजू गाना पड़ा? अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो बागेश्वर जनपद में अल्मोड़ा बागेश्वर वाली सड़क में झिरौली मैग्नेसाइट से 1 किलोमीटर की दूरी पर दो सुंदर गांव हैं, छाना और बिलौरी। उभरे हुए टापू पर बसे इन गांवों में मई जून की दोपहर जरूर कुछ उमस भरी होती है, लेकिन ये गांव इतने भी गर्म नहीं है कि इन पर गीत बन जाए। अगर देखें तो बागेश्वर का बाजार क्षेत्र इन गांवों से कई गुना ज्यादा गर्म है। यहाँ तक कि कपकोट के निचले हिस्से और गरुड़ की कच्चूर घाटी में इन गांवों के मुकाबले अधिक गर्मी पड़ती है, किंतु फिर भी इस गांव की गर्मी पर ही गीत बना। इसका क्या कारण? साल और तारीख का लेखा जोखा तो नहीं है, किंतु कहते हैं कि कांडा के ठंडे इलाके से एक लड़की की शादी बिलौरी गांव में हुई। हालांकि कांडा से यहाँ का मौसम जरूर कुछ गर्म है। बहरहाल जनश्रुतियों के आधार पर यह कहा जाता है कि लड़की की सास से नहीं पटी। एक दिन दोपहर की गर्मी और सास के ताने लड़की के सिर चढ़ गए और बहाना पक्का हो गया। लड़की ससुराल को छोड़कर अपने मायके आ गई। मायके में उसने बताया कि छाना बिलौरी में बीमार करने वाली धूप पड़ती है, सो वो अब ससुराल नहीं जाएगी। कहते हैं कि इसके बाद वो ससुराल नहीं आई। गांव के बाहर के किसी व्यक्ति ने महिला के पलायन को गीत का रूप दे दिया। बना छाना बिलौरी, छन दिया बौजू, लागला बिलौरी का घामा। अब बिलौरी गांव की पहचान घाम के साथ जुड़ गई। बांसुरी वादक प्रताप सिंह और मोहन सिंह रीठागाड़ी कहे या सुप्रसिद्ध गायिका बीना तिवारी, इनकी आवाजों ने इस गीत को पहाड़ के हर घर,
हर पहाड़ी के दिल तक पहुंचा दिया। छाना बिलौरी गीत इतना लोकप्रिय हो गया कि लोग अपनी बेटी बिहाने से पहले वहाँ के लोगों से खाम को लेकर सवाल पूछने लगे। इसी कारण से गोपाल बाबू गोस्वामी ने एक गीत बनाया और उसके बोल थे, दीदिया बाजू छाना बिलौरी नी लागन बिलौरी का घाम। बात कह दे जाओ खाली करो बदनामा, छाना बिलौरी के भलो लागू छाना बिलौरी का। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए पारंपरिक चक्की से पिसा। हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।